दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का है। ये घर जुहू इलाके में मुंबई में स्थित है। हेमा मालिनी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहती हैं। ये बहुत ही शानदार घर है। ये जुहू मुंबई में स्थित है। हेमा मालिनी का जुहू स्थित घर हरियाली के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहरी पौधे हैं। घर का सबसे अच्छा हिस्सा लकड़ी के फर्श वाला डांस हॉल है। दोस्तों, आज हम हेमा मालिनी के घर के बारे में और उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेमा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी खूबसूरती के भी लाखों लोग दीवाने हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने तक का सफर आसान नहीं रहा है। आज उनके इस खास दिन पर आपको बताते हैं उनके स्ट्रगल के दिनों के बारे में सब कुछ। दुबलेपन की वजह से हेमा ने झेले थे कई रिजेक्शन। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु के अम्मानकुड़ी में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से चक्रवर्ती सरनेम हटा लिया था। हेमा आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल जरूर हैं, लेकिन बचपन में कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था। हेमा इस इंडस्ट्री में अपनी मां जयलक्ष्मी के कहने पर आई थीं। लेकिन हेमा का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। पहली फिल्म से ही कर दिया गया था बाहर। दरअसल उस समय हेमा काफी दुबली पतली हुआ करती थी। इसी वजह से जब भी वे फिल्मों के ऑडिशन के लिए जाती थीं, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। जैसे तैसे हेमा को एक तमिल फिल्म के लिए साइन किया गया था। इसके लिए डायरेक्टर ने एक्ट्रेस का नाम बदलकर सुजाता कर दिया था। हालांकि 4 दिन की शूटिंग के बाद एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल दिया गया था। फिल्म सपनों के सौदागर से बनाई पहचान। इतने रिजेक्शन के बाद भी हेमा ने हार नहीं मानी और अपने आप को फिल्मों के लिए पूरी तरह से तैयार किया। उन्होंने अपने लुक्स के साथ ही क्लासिकल डांसिंग सीखना शुरू किया। इस काम में उनका साथ उनकी मां ने दिया, जिसके बाद हेमा की फिल्मों में एंट्री मिली। शुरुआती दिनों में तो हेमा को छोटे छोटे रोल ही करने को मिले, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में काम करने का मौका मिला। उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया और फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। हेमा ने अपने करियर में 100 फिल्मों दी हैं, जिनमें से उनकी आधे से ज्यादा फिल्में हिट रही हैं। वहीं सिर्फ धर्मेंद्र संग उनकी 40 फिल्म हिट रही हैं। उन्हें सीता गीता और शोले में निभाए बंसती के किरदार के लिए आज भी लोग याद करते हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। वे राजनीति के अलावा फिल्मों में भी सक्रिय रही हैं। हेमा ने अपनी पढ़ाई चेन्नई के आंध्र महिला सभा से की। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। इसीलिए हेमा 12वीं की पढ़ाई को छोड़कर फिल्मों को ओर रुख किया। हेमा ने शुरुआती दिनों में एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी काम किया। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया। श्रीधर ने हेमा से कहा कि उनमें स्टार अपीलिंग नहीं है, लेकिन हेमा को पता था वह एक्टिंग में माहिर हैं। हेमा ने अपने फिल्म करियर की पहली शुरुआत तमिल फिल्म ईथू साथियम से की। इसमें एक सहकलाकार के रूप में दिखाई दी। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म राजकुमार निर्देशित में बनी फिल्म सपनों के सौदागर में काम किया। यहीं से हेमा ड्रीम गर्ल के रूप में सामने आई। बदकिस्मती से फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन हेमा मालिनी को सब पसंद करने लगे। देवानंद के साथ जोनी मेरा नाम में नजर आई। हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना भूलें। ये सुपर हिट रही। इसके बाद तो हेमा जी के पास फिल्मों आने लगी। फिर 1971 में महान निर्देशक रमेश सिप्पी की पहली फिल्म अंदाज के लिए हेमा को लिया और उनके साथ राजेश खन्ना भी थे। इसके बाद फिल्म सीता
और गीता का काम किया, जो सफलता की ऊंचाइयों पर ले गई। उन्हें सन 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हिंदी फिल्म और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने सन 2000 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1975 में रमेश सिप्पी ने शोले फिल्म का निर्माण किया, जिसमें हेमा ने एक चुलबुली लाडकी बसंती का किरदार निभाया था, जो सभी लोगों ने उन्हें पसंद किया और फिल्म भी हिट रही। यहीं से धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी को पसंद किया गया। यहीं से ही धर्मेंद्र जी हेमा के खूबसूरती के दीवाने हो गए। धर्मेंद्र जी हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। वर्ष 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर शुरुआत की। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सदस्य बनी, लेकिन आधिकारिक रूप से वह सन 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की नियुक्त उम्मीदवार थी। मार्च 2010 में हेमा मालिनी बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी बनी। इसी के साथ उनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में की गई थी। आज हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। तो दोस्तों, हेमा मालिनी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।